अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। मैं हूं आसिफ इज़हार, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम बात करेंगे कि वैलेंसी ये जो लिखते हैं सर, इसके साथ 2, 3, 4, 5 जैसे हम लिखते हैं CaH2 AlCl3, ये सारे लफ्ज़ जो हम लिखते हैं, ये जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, गौर से देखिएगा। यानी कि सर इसके अंदर आपको याद है, आप लिखते हैं हमेशा, पहले मैं एग्जांपल दे दूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ हम करते क्या हैं। अगर मैं अल्युमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन से कराऊँ तो क्या बनेगा। इसी तरीके से हम जानते हैं सर कि अगर हम नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएं तो क्या बनेगा। इसी तरीके से हम जानते हैं हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन से कराएं तो एज वी नो दैट, सब जानते हैं HCl, हमारा जाना पहचाना है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर मैग्नीशियम रिएक्शन क्लोरीन से करेगा तो क्या बनेगा। अगर मैं इसको लिख दूं MgCl2 तो आप कहेंगे यहाँ पर 12 क्यों नहीं लिखा गया। इसी तरीके से मैं यहाँ लिखता हूँ NH3 एज वी नो दैट, तो आप कहते हैं पता नहीं कभी 3 लगा दे 2 लगा रहे हैं। इसी तरह अल्युमिनियम इसके साथ में 3 लगा दूँ तो सर बात समझ में ये नहीं आ रही, ये जो ये वाला 3 आप ये 3 लगा रहे हैं, ये वाला 3 लगा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 2 लगा हुआ, यहाँ पे 2 लगना चाहिए था ना, यहाँ पे नहीं लगा। इसी तरह यहाँ क्लोरीन में 2 है तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, तो स्टूडेंट समझता अच्छा ये वाला होगा तो इसको ऐसे ही कर देना है। जी नहीं, इस तरह से नहीं होता, ना ही इसका ये आंसर है। पहले तो मेरी बात ठीक से समझिए, हम करना क्या चाह रहे हैं। पहले तो इस बात को समझ लीजिए हम करना क्या चाह रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए मेरी बात। जब मैं बात मुकम्मल करूं तो आप समझ जाएं कि होने क्या जा रहा है। These all are ionic reaction, the all are ionic reaction, और आयनिक रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। इसका मतलब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, फौरन से कंपाउंड्स बना लेते हैं। इनमें से कुछ आयनिक टकराएंगे और कुछ कोवलेंट। तो जो आयनिक होंगे उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो उसके क्या करते हैं, उसको याद करते हैं। क्या करते हैं, उसको याद करते हैं। इसका मतलब मिसाल के तौर पे 100 रिएक्शन है पूरी बुक में, तो 100 रिएक्शन में से 100 रिएक्शन आपको याद करना है। रट्टा मारना इसकी कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा फार्मूला बता दूं और इससे आप 80% रिएक्शंस को बनाना सीख जाएं तो आपको सिर्फ कितने % याद करना है, जस्ट 20%। कितने % याद करना होगा, जस्ट 20%। यानी 20% ऐसा होगा जो मैं लॉजिक बताऊंगा वो इससे सिमिलर नहीं होगा। होता तो किसी भी चीज़ से नहीं है, होता तो किसी भी चीज़ से नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर ने आपको बचपन में पढ़ाया होगा, छोटी क्लास में आपको याद होगा इस तरीके से पढ़ाया था कि इस पे होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों मिलकर बनाते हैं NaCl। हम बचपन में पढ़ते थे, देखो प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा और ये बन जाएगा H2O। इज इट इन राइट? जी बिल्कुल सही सर, ऐसे ही हमने पढ़ा था। अच्छा, अगर इसका मतलब ऐसे पढ़ा था तो हम इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स में ऐसे हो जाना चाहिए मेरा बेटा, गौर से देखना। तो फिर इसका मतलब ये वाला इससे रिएक्शन करके HCl बना ले और NaOH बना ले, जबकि ऐसा नहीं होता। तो फिर हम टीचर से पूछते हैं, टीचर आपने तो हमें बताया था इस तरीके से मैकेनिज्म, यहाँ तो फॉलो नहीं हो रहा। तो पॉइंट समझो, 80% जो मैकेनिज्म है, जो थीम है, वो समझाई जा सकती है, उसके जुगाड़ लगाए जा सकते हैं, उसकी टेक्निक देसी तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन 20% ऐसा है जिसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता, जिसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता, उसको आपने क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है उसके, यानी इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है मेरा बेटा। देयर इज़ नो ऑल्टरनेट, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आइए अब हम चलते हैं किस तरीके से उन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास बोरॉन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, इसका होता है +-4, ये तुम्हें याद रखना होगा, -3, ये होता है -2 और ये -1। कितने एलिमेंट्स याद करने हैं सर, इतने एलिमेंट्स कम से कम याद करने हैं। इसको हम कहते हैं बोरॉन, ये होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसी तरीके से अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, और ये तो आपको याद ही होगा ब्रोमीन एंड आयोडीन, एज वी नो दैट, हम जानते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है लिथियम, लिथियम के बाद होता है सोडियम, पोटाशियम,
रुबीनियम एंड सीजियम। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इसका ऑक्सीडेशन होता है +1 और इसका क्या होता है +2। इतने एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। आई रिपीट, इतना ऑक्सीडेशन स्टेट एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। अगर वो ये ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लेगा तो उसको पढ़ने में आसानी होगी, और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो कहेगा बात समझ में आ गई सर। जो बात आज तक समझ में नहीं आई थी, हम मैथ शुरू से लेकर एंड तक केमिस्ट्री पढ़ते आए फर्स्ट ईयर तक, आज तक ये बात समझ में नहीं है और आपने हमें चंद मिनट्स के अंदर ये बात समझा दी। कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। ज़रा देखिएगा वो फार्मूला क्या है। इधर देखो, ये होता है x2 और ये होता है y। x2 और y जब आपस में रिएक्शन करते हैं, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, हमें क्या पता क्या बनाएंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ ये बनाएगा x3 और y2। अब सवाल ये है कि x3 और y2 क्यों बना और इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये दोनों सवाल ज़रा सुनिएगा। तो इसके दो तरीके हैं। नंबर 1, पहला क्या कहते हैं, सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहा मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो। सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, देखो ये क्या है x, तो हम ये क्या कह रहे हैं आपको, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होता है 2 +2। जो पहला होता है वो प्लस में होता है, जो बाद में होता है वो क्या होता है -2। इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब इसका ऑक्सीडेशन क्या है +2 और इसका होता है -2, ये तुम्हें याद रखना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद रखना। हमें कैसे पता चलेगा, देयर यू गो, सही है सर, हमें याद हो गया। पढ़ते भी जाएंगे और याद भी कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है सर, इसका होता है +2 और इसका होता है -2। इत्मीनान से सुनते जाओ। हमेशा पहले प्लस को लिखते हैं, 99% हमेशा क्या आता है प्लस, और उसके बाद क्या आता है माइनस। नीचे वाला नहीं लिखना है। देखो मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट। और कभी भी जब एलिमेंट लिखते हैं जैसे सोडियम, जैसे पोटाशियम, जैसे अल्मोनियम, तो उसके साथ 2, 3, 4 इस तरह कुछ भी नहीं लिखा जाता, सिंपल उसके नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरा बेटा, नाम। तो मैंने एलिमेंट्स का नाम लिख दिया x और y। अब बताओ y का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3, वो ये ले लेगा, y का ऑक्सीडेशन स्टेट ये ले लेगा, और जो x का ऑक्सीडेशन है वो y ले लेगा, यानी इंटरचेंज कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। गॉट इट। इसका जो +2 है वो इधर चला जाएगा, इसका -3 इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ x और y, तो इसका 3 यहाँ जाएगा और इसका 2 इधर जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा x3, हाँ x3y2। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। आगे चलें। अच्छा, जब ऊपर वाला काम ख़त्म हो जाए, जब ऊपर का काम ख़त्म हो जाए तो फिर कहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे। कहाँ देखेंगे मेरा बेटा, नीचे देखेंगे। या आई बॉल है ऐसी बनाया है, इसको नीचे देखेंगे। नीचे देखो भाई, ये कितना है 2, ये कितना है 2, बैलेंस करो। सर वाई तो बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो वो तरीक़ेकार हमें खुद करना पड़ता है। जैसे पहले यहाँ पे 2 लगाओ, 2 लगाओ, इसको इवन करो, ऑड नंबर में इवन करो, तो 3 2 = 6, 2 2 = 4, सब बराबर हो गए। अब इधर आओ, अब यहाँ पर और से देखो, यहाँ पर ये 2 है तो y 2 2 = 4। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो 2 2 = क्या हो जाएगा 4, बैलेंस हो गया। 3 2 = 6, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 3। इस तरीके से ये इक्वेशन ना सिर्फ हमने कंप्लीट कर ली बल्कि हमने बैलेंस भी कर लिया। इस तरीके से ना सिर्फ हमने रिएक्शन कंप्लीट किया बल्कि इसको हमने बैलेंस भी कर लिया। आइए अब वो सवाल मैं आपको लिखता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे आपको लिखकर बताया था। अल्मीनियम रिएक्शन करता है क्लोरीन से, याद आया मेरा बेटा? ठीक है सर, सबसे पहले कहाँ देखेंगे, ऊपर देखो। चलो भाई ऊपर देखते हैं। अल्मीनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, वहाँ जाओ। अल्मीनियम का होता है +3, यहाँ लिख लो +3। क्लोरीन का कितना होता है सर? क्लोरीन का होता है -1, यहाँ लिख लो -1। अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले ऊपर देख लिया हमने। कहाँ देखा हमने? ऊपर। अब सबसे पहले यहाँ लिखना है प्लस को, उसके बाद लिखना है माइनस को। लिख लिया सर। अब क्या करें सर? वेरी गुड, पहले हमने प्लस लिख दिया, बाद में माइनस। अब इसका जो -1 है
इसका जो -1 है वो इसको दे दो, राइट। क्लियर है बेटा? 1 लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं है। इसका जो +3 था, इसका जो +3 था वो इसको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो फार्मूला क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? AlCl3, AlCl3। अब इसको बैलेंस करना है, क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे सर? ये 3 है और यहाँ 2 है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ 3 लगाओ, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 2 लगाओ। क्या लगाएंगे मेरा बेटा? 2। अब देखो 2 लगा दिया तो 3 2 ज़ा 6 और ये 2 यानी कि सब इवन में आ गया। तो अब क्या लिखेंगे बताओ इधर? सर यहाँ लिखेंगे 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 लगा हुआ, यहाँ 2 लगा देंगे। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ना सिर्फ तुमने कंप्लीट कर ली बल्कि इसको बैलेंस भी कर लिया। एक और रिएक्शन आपने पढ़ाया था सर, MgCl2, है ना मेरा बेटा? MgCl2। आगे देखते हैं MgCl2। अच्छा याद रहे क्लोरीन किस में होता है? हमेशा Cl2 में। अगर कहीं गलती से कलम चल गया और 3 लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि 2 है। बाज़ औक़ात जो है ना गलती हो जाती है मुझसे। अच्छा बहरहाल सबसे पहले हम किसको लिखेंगे यहाँ पर? सर एज वी नो दैट, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जल्दी से बताइएगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? सर मैग्नीशियम का होता है +2 और इसका होता है -1, राइट। ठीक है सर, आगे चलें। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नीशियम और यहाँ आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है मेरा बेटा? बिल्कुल सही है सर। अब मुझे बताएं, इसका जो +2 है वो ये ले लेगा, प्लस माइनस लिखते नहीं है, प्लस माइनस लिखते नहीं है। इसका 1 ये ले लेगा, 1 लिखते नहीं है। तो फार्मूला क्या बना? MgCl2। तो अब इवन और ऑड देखते हैं, ये 2 है, ये 2 है, बैलेंस है, ये 1 है और ये बैलेंस। तो इसका मतलब इसको मजीद बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है। सर आपने हमें एक और चीज़ पढ़ाई थी H2NCl2, याद आया? तो हम अच्छी तरह जानते हैं इस पे चार्ज क्या होता है? -1। तो इस पे क्या होगा? +2। समझाया था मैंने कि हाइड्रोजन सामने वाले को देखकर इसका होता है +1। हाइड्रोजन सामने वाले को देख के फैसला करता है। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बताओ पहले किसको लिखेंगे? एज वी नो दैट सर, पहले प्लस एंड देन माइनस। अब क्या होगा सर? इसका 1 ये ले लेगा, इसका 1 ये ले लेगा, 1 लिखते नहीं है। ये 2 है, ये 2 है। अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा? बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? आइए मज़ीद इस पर और बात करते हैं। हम मज़ीद इस पर और बात करते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट, ये इसलिए लिखा हुआ ताकि तुम देखते भी रहो और इसमें हमारा काम भी क्या हो जाए? आसान हो जाए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर? कैल्शियम। कैल्शियम का रिएक्शन कराना है क्लोरीन के साथ। एज वी नो दैट कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है? सर कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, इस पे होता है -1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले लिखेंगे हम कैल्शियम, फिर लिखेंगे Cl। सर हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका 1 ये ले लेगा और इसका 2 ये ले लेगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? CaCl2। बैलेंस करेंगे सर, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। अच्छा बाज़ औक़ात तुमने देखा होगा, आपने इस तरीके, इधर देखो मेरा बेटा, इस तरीके से कैल्शियम का रिएक्शन अगर वाटर से करा दें, थोड़ा सा मैं और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको और इन्जॉय करें आप। ठीक है सर। तो बाज़ औक़ात लोग इस तरह लिखते हैं OH टेकन ट्वाइस। अब स्टूडेंट कहता है आज तक ये बात समझ में नहीं आई, ये कैसे हुआ? एक मिनट ज़रा सब्र करना, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इधर देखो मेरा बेटा, इसको क्या हो मुमकिन है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो मेरा बेटा। जी सर। और ये हो गया कैल्शियम, इस पर चार्ज होता है प्लस, ये होता है -1, ये होता है +1। एग्री? जी सर बिल्कुल एग्री। हमें पता है वाटर H2O को अगर हम इसको तोड़ते हैं तो एक बनता है OH- और एक बनता है H+। एज वी नो दैट, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल आप इस तरह लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्लस, लिख दें, उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस। एग्री? अब इसका 2 ये ले लेगा, ये 2 ले लिया। अब मुझे बताओ ये 2 किसका है? हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? ये 2 हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का है? ना ये हाइड्रोजन का है
ना ये ऑक्सीजन का है, बल्कि ये दोनों का है। तो ये मसला हम लेकर गए मैथ्स वाले के पास। हमने कहा यार इसको क्या हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, O2 H2 इस तरह लिखना पड़ेगा, तो बात गलत हो जाएगी। तो मैथ्स वालों ने हमसे कहा जी नहीं, आप एक काम करो, परेशान मत हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। जब तुम ब्रैकेट लगा दोगे तो ये 2 इन दोनों का हो जाएगा और तुम्हारा फार्मूला ही बन जाएगा कि 2 इधर चला गया 1 इधर आ गया और फार्मूला बन जाएगा CaH2। क्या बन जाएगा फार्मूला मेरा बेटा? CaH2। क्या बन जाएगा फार्मूला? CaH2 प्लस H2। प्लस क्या बन जाएगा इसके साथ? इसके साथ क्या बन जाएगा? H2। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कैल्शियम वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 2 लगा देते, 2 2 क्या हो जाएगा 4। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2 कैल्शियम 1। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। एम आई राइट? आइए अब इसी को एक और एंगल से देखते हैं। सर अगर मान कर चलें कि अल्मीनियम का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या वाटर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ? एज वी नो दैट, जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो हमें पता है कि इस पे चार्ज क्या होता है? माइनस का 1 इस पे होता है, प्लस का 1 ये होता है, प्लस का 3, है ना मेरा बेटा? जी सर। तो पहले किसको लिखेंगे? ऑब्वियसली पहले प्लस को लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे? माइनस OH। अब यहाँ पे इसका 3 इधर लगा दो और इसका 1 इधर आ जाएगा, तो वही वाली बात हो गई। जी हाँ, तो इसका मतलब सर यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाएगा, क्लियर? और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा? H2। बाहर क्या आ जाएगा? H2। और बाद में फिर आप क्या करेंगे? इसको बैलेंस कर लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे बेटा? इसको बैलेंस कर लेंगे। समझ गए? जी बिल्कुल सर समझ गए। और आगे चलते हैं। तुम्हें याद होगा तुमने पढ़ा था अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं तो क्या बनेगा। ये तुम्हारा रटा हुआ है, समझा हुआ नहीं है, रटा हुआ है। आज तुम समझोगे। सर हम जानते हैं इसका होता है माइनस का 2 वो रहा, इसका होता है प्लस का 1। ये प्लस देखकर अपने आप को प्लस कर लेता है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो पहले किसको लिखेंगे? H, फिर क्या आएगा? O। अब मुझे बताओ इसका 2 इधर आ जाएगा? जी सर। और 1 इधर आ जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? H2O। फार्मूला क्या हो जाएगा? H2O। तो अब क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे? 2। तो ये दोनों 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब कहाँ पे हम लगाना है हमें? सर यहाँ लगाते हैं आप 2। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा? बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज रिएक्शन में इंशाल्लाह आपको मैं पक्का कर दूंगा, जितने रिएक्शन बना सकते हो, कितने %? 80%। वो तुम खुद से भी कंप्लीट कर सकते हो, तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा सर अगर हम अल्मीनियम का रिएक्शन रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। तुम्हें टाइम दिया मैंने 40 सेकंड का, स्टार्ट टाइम। बिल्कुल सही। अब जिसने बना लिया वो देखो, जिसने नहीं बनाया वो भी देखो। सर देखें, सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्मीनियम पे चार्ज होता है प्लस का 3 और इस पे होता है माइनस का 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट, सर सबसे पहले हमें लिखना है अल्मीनियम एंड देन ऑक्सीजन। हम अच्छी तरह जानते हैं सर कि ऑक्सीजन का -2 यानी 2 इधर आ जाएगा और इसका 3 इधर आ जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा Al2O3। बैलेंस करेंगे सर, बैलेंस करने का आसान तरीका मैंने कहा है राउंड ऑफ, यानी कि इसको 2 लगा दो तो ये इवन हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। यस, और इधर क्या लिख दें? 3, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। तो फार्मूला बन जाएगा अल्मीनियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? अल्मीनियम ऑक्साइड। समझ गए? जी सर बिल्कुल हम समझ गए। आगे चलो जल्दी से ये बना के बताओ क्या बनेगा। बी याद आया? ये रिएक्शन याद आया? शुरू में बताया था मैंने, तो मैंने कहा था मैं बताऊंगा तो तुम समझ जाओगे। जल्दी बनाओ, बताइए क्या बनेगा। शाबाश, वेरी गुड। जिन्होंने बनाया वो देखो
सर ये होता है प्लस का 3, सामने वाले को देखकर ये बन जाएगा माइनस का 1। एग्री? जी सर बिल्कुल, हमें पता है वो लिखा हुआ बोरॉन। तो पहले किसको लिखेंगे सर? एज वी नो दैट, पहले हम लिखेंगे प्लस, फिर क्या आएगा माइनस। अब क्या करेंगे सर? एज वी नो दैट हम जानते हैं इसका 3 ये आ जाएगा और इसका 1 इधर, तो फार्मूला बन जाएगा BH3। अब बैलेंस करना है तो हम जानते हैं सर इधर क्या लगाना पड़ेगा? सर बैलेंस करने के लिए हमें इधर लगाना पड़ेगा 2, तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ लगा देंगे हम 3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6 के बाद ये 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। They have a variable oxidation state and it's not possible like this. That is why they all are called variable elements, variable oxidation state. Transition element have variable oxidation state. क्यों, कैसे, क्या, आगे की बात है, वो आगे ही करेंगे। समझ गए मेरा बेटा? तो इस तरीके से जिस तमाम एलिमेंट जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इन तमाम एलिमेंट्स को इस तरीके से किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं। जल्दी से कंप्लीट करो, शाबाश, जल्दी, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश मेरा बेटा। ये होता है प्लस का 2 और ये होता है माइनस का 1। एज वी नो दैट हम जानते हैं, पहले हम प्लस को लिखेंगे बाद में माइनस को, तो इसका 1 आ जाएगा, इसका 2, तो फार्मूला हो जाएगा CaH2। और रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड। रिएक्शन क्या है? ऑलरेडी क्या है मेरा बेटा? बैलेंस्ड है। अब एक चीज़ ज़रा गौर से सुनना, जस्ट वन, ये बॉक्स बना के बता रहा हूँ हाँ, ताकि तुम परेशान ना हो। अगर हम नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है? एज वी नो दैट हम जानते हैं कि सर इस पे होता है माइनस का 1 और ये होता है प्लस का 1, तो उसको लिखते कहते हैं, शुरू से हम इसको लिखते हुए आए हैं NH3, तो हम इसको NH3 ही लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे? माइनस, बाद में। अगर कोई बच्चा इस तरह लिख ले HN, तो देखो लिख सकता है, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो फार्मूला हो जाएगा H3N। लेकिन हम इसको इस तरह लिखेंगे तो इसका फार्मूला लिखा जाता है इसको इसी तरीके से लिखते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए ये तरीका क्या है? सही है। तो ये 1% वो है जो इन एलिमेंट्स को इस तरह लिखते हैं NH3 PH3। समझ गए? दिस इज कॉल्ड 1%, जिसके अंदर माइनस पहले होता है और प्लस बाद में होता है। ठीक है मेरा बेटा, लास्ट रिएक्शन करते हैं, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेंगे। लास्ट रिएक्शन देखिएगा, देखो इधर, अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन सल्फर से कराया जाए तो बताओ क्या बनेगा? जल्दी बताइए। देखें, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है माइनस का 2 और इसका होता है प्लस का 1। ठीक है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? एज वी नो दैट पहले आ जाएगा H और फिर S, इसका 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर, तो फार्मूला हो जाएगा H2S। और इसको बैलेंस करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। समझ गए? उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। पूरी ईमानदारी के साथ आपको रिएक्शन पढ़ाने की कोशिश की मैंने, इसमें कोई गलती या कोताही हो गई तो माज़रत ख़्वाह हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।